बच्चों, ये आपकी अकाउंट्स की क्लास है और आपने देखा ही होगा कि हमने इससे पहले एनपीओ पढ़ा था, यानी कि व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। उसके बाद हमने आपको बताया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, और आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो इससे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैं डिटेल में भी बता दूंगी। क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक सिंपल कैश अकाउंट था, तो मुझे लगा नहीं कि ज्यादा डीपली मुझे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा डीपली था ही नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा डीप नहीं बताया। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे बताना चाहिए या समझाना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी उसे डिटेल में। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट जानने होंगे कि उसमें हम बहुत सारी चीजों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, तो आज का डे हम सब्सक्रिप्शन को देते हैं। बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। जैसे कोई भी क्लब या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं जो मेंबरशिप पे वर्क करते हैं, यानी कि जो उनकी फीस होती है, उनकी जो इनकम होती है वो फीस के थ्रू, डोनेशन फीस, सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू आती है। अब सब्सक्रिप्शन फीस क्या होती है? जब हम किसी भी क्लब में या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में हम मेंबरशिप लेते हैं तो मेंबरशिप फ्री में नहीं मिलती। उस मेंबरशिप के क्या हमें पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। तो वो अमाउंट हमारे लिए क्या है, हम तो पे कर रहे हैं, और उनके लिए वो एक तरीके की सब्सक्रिप्शन फीस है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। तो उसी को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए या मेंबरशिप प्रोवाइड करने के लिए जो फीस हम लेते हैं उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो उसी का हम ट्रीटमेंट आज समझेंगे, और उसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक निकाली है। तो ये है पीओपीपी सीओसीपी। पीओ मतलब प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग। ये है पीपी, यानी कि पिछले साल की प्रीपेड, प्रीवियस प्रीपेड। सी मीन्स करंट ईयर, करंट ईयर ओ मीन्स आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सीपी करंट ईयर प्रीपेड, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर प्रीपेड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर प्रीपेड। अब इनका रिलेशन अपोजिट होता है, इनका रिलेशन अपोजिट होगा और इनका, ठीक है। तो कैसे? जब प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग होती है वो माइनस होती है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस होती है, प्रीवियस ईयर की प्रीपेड प्लस होती है, करंट ईयर की प्रीपेड माइनस होती है। क्योंकि करंट ईयर की प्रीपेड हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो मिली इस साल है, अगले साल के लिए मिली है ना, तो इसीलिए हम उसे माइनस करते हैं, और जब अगला साल आ जाएगा तब उसे हम ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर की प्रीपेड क्या होती है? जो पिछले साल मिली है लेकिन इस साल के लिए मिली है। मिली पिछले साल थी लेकिन किस लिए मिली? इस साल के लिए मिली थी, अभी वाले साल के लिए। तो इसलिए हम पिछले साल हमने उसे ऐड नहीं किया होगा क्योंकि वो उस समय करंट ईयर प्रीपेड थी। अब वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर प्रीपेड हो चुके, तो हमने अब उसे ऐड किया। सेम करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा हो, यानी कि पिछले साल देना बचा हो, तो हम पिछले साल उसे ऐड कर चुके हैं ना। देखा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं, तो पिछले साल जब वो करंट रहा था, न्यू था, उसी साल का था, तो हम उसे ऐड कर चुके हैं। तो इस साल हम दोबारा ऐड क्यों करेंगे? इसलिए इस साल हम उसे माइनस कर देते हैं। और जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड होता है, टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव, चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे अभी का हो, चाहे पिछले साल हो, कुछ भी हो, जो मिला है इस साल, वो टोटल अमाउंट जाता है हमारा आर&पी में, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो चलिए एक क्वेश्चन देके मैं आपको समझाती हूँ कि सब्सक्रिप्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे। हालांकि ये सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ध्यान रहे, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन फीस ले रहे हैं, क्योंकि हम एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम फीस ले रहे हैं। जो भी हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप लेता है उसे हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, और सब्सक्रिप्शन के बदले हम क्या देते हैं उससे? हम उससे लेते हैं अमाउंट, जिसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन फीस। तो इसीलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। रखा है यहाँ पे, देखो मैंने नोट करके रखा है क्वेश्चन, तो इसलिए हम एग्जांपल इसको लेते हैं। मैं पहले इसको एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। In the year ended 31st March 2019, subscription received by King's Club, Delhi were rupees 4,09,000, including 5,000 for the year ended 31st March 2018 and rupees 10,000 for the year ended 31st March 2020. At the end of the year ended 31st March 2019, subscription outstanding for the year ended 31st March 2019 were rupees 15,000. The subscriptions due to but
not received at the end of the previous year, that is 31st March 2018, were rupees 8,000, while subscription received in advance on the same date were rupees 18,000. Calculate amount of subscription to be credited or debited to receipt and payment account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. यानी कि हमने इसमें चारों चीजें दे रखी हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर प्रीपेड, करंट ईयर प्रीपेड, हमें सब दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ताकि मैं आपको इजीली आंसर सॉल्व करना सिखा सकूं। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम आंसर कैसे करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता कैसे है। सेम फॉर्मेट होता है जैसे अभी तक आप सारे लेजर्स एंड अकाउंट्स बनाते आए हैं, वैसा ही होगा। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, इतना करके डालोगे। उसके बाद यहाँ डालेंगे हम एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर्स नोट करते हैं। मैंने आपको गोल्डन रूल भी बताया है, तो गोल्डन रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर इस साइड यूज होता है। एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बनता है। और सब्सक्रिप्शन क्योंकि हमारा इनकम है, क्योंकि हमें वो मिल रहा है, हम उसे रिसीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसे हम इनकम साइड डालेंगे। और जो टोटल अमाउंट होती है, जो हमारी सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट होती है जो हमें रिसीव हुई होती है, वो कहाँ जाती है, मैंने आपको पहले बताया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में, जो कि डेबिट साइड होती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो हमें पता ही चल गया। आई होप आपने क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिया हो, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैंने क्वेश्चन साइड में लगा दिया है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पहले नोट कर लेना है, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, उसके बाद देखना है कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब जब मैंने बताया कि जब टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, तो वो रिसीव हुआ है कैश में रिसीव हुआ है, डेफिनेटली वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐड होगा। कहाँ होगा? रिसीप्ट साइड में। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इनकम है तो हम इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड का ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ मैंने कॉलम बना लिया है अमाउंट का, ये ओरिजिनल कॉलम है मेरा अमाउंट का। इस साइड में ट्रीटमेंट करूंगी कि जो जो अमाउंट मुझे डालने होंगे मैं वो यहाँ डालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन का। हमने डाला सब्सक्रिप्शन, उसके बाद मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट received as on 31st March 2019, यानी कि इस साल टोटल अमाउंट हमें सब्सक्रिप्शन का कितना रिसीव हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से 4,09,000 हमें टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था, तो हमने यहाँ लिख दिया 4,09,000। उसके बाद हम करेंगे ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग जो अभी हमें इस साल की है और अभी हमें मिली नहीं है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्रीपेड, क्योंकि दोनों ऐड के हैं तो मैंने साथ में रखे हैं ताकि हमें क्वेश्चन आराम से छोटी सी जगह में अटका पाए हम लोग। तो पहले हम डालेंगे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर की प्रीपेड। अगर प्रीवियस ईयर की प्रीपेड या करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में से कोई चीज नहीं दी है तो आप यहाँ डैश कर सकते हैं सिंपली। तो ये डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उसका टोटल करेंगे, देन उसके बाद हम लेस करेंगे, लेस प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल करेंगे, और उसके बाद फिर हम डालेंगे यहाँ पे लेस करंट ईयर की प्रीपेड, यानी कि जो इस साल हमें प्रीपेड मिला है लेकिन है एडवांस अगले साल के लिए। तो हमने क्या क्या चीजें डाली, हमने सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले टोटल अमाउंट डाला 4,09,000 का, जो हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, जो हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीव साइड भी डालना है। उसके बाद मैंने ऐड किया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग,
उसके बाद मैंने ऐड किया प्रीवियस ईयर प्रीपेड, दोनों को ऐड करके टोटल करना है, फिर लेस करना है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रह गया था, देना बचा था, वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि पिछले साल उसे एज अ करंट ईयर मैंने ऐड कर दिया है, इसलिए इस साल में दोबारा ऐड नहीं करूंगी। और लेस करेंगे हम दोबारा से करंट ईयर का प्रीपेड, क्योंकि करंट ईयर का प्रीपेड अगले साल जाके एज अ प्रीवियस ईयर प्रीपेड प्लस हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हो चुका है, हमने आउटलाइन बना ली है। अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसमें डालना है कि कौन सी चीज क्या है, उन सब चीजों का अमाउंट, यानी कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सबका अमाउंट डालना है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नोट किया था, जो वही क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम ढूंढेंगे क्या चीज है, जैसे हमने 4,09,000 बोला था, तो ये क्या है, हमारा टोटल अमाउंट है। ये अमाउंट वो है जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐड किया जाएगा। जैसे पूछा गया ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालना है, तो 4,09,000, जैसे कि मैंने आपको बताया 4,09,000 हम कहाँ डालेंगे, अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और किस साइड डालेंगे, क्योंकि ये हमारी रिसीप्ट है, ये हमें मिल रहा है, हमारे लिए एक तरीके का रिसीप्ट है, इनकम है, तो हम इसे रिसीप्ट साइड डालेंगे, यानी कि डेबिट साइड डालेंगे। उसके बाद वापस आते हैं, ये 4,09,000 हम यहाँ पे भी डालेंगे, यानी कि इस 4,09,000 को हम यहाँ पे भी डालेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज ऑन 31 मार्च 2019 बोल रखा है, तो ये 4,09,000 है, टोटल अमाउंट कितना हमें रिसीव हुआ वो हमने यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद यहीं से पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 5,000 अमाउंट वो है जो 2018 का है, 2018 का अमाउंट अभी मिल रहा है, यानी कि 2018 में नहीं मिला होगा, यानी कि पिछले साल नहीं मिला, मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं मिला है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला अमाउंट हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। देन उसके बाद 31 मार्च 2018 एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और 10,000 2020 का है, हम 2019 का बना रहे हैं और हमें 2020 का मिला है, यानी कि करंट ईयर में कब का मिला है, अगले साल का एडवांस मिला है, करंट ईयर एडवांस। नोट कीजिए इसे, करंट ईयर एडवांस में ये 10,000 करंट ईयर प्रीपेड हो गया, हमें लेस करना होता है ना करंट ईयर का प्रीपेड, तो हम ये लेस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये भी लेस में जाएगा। ये है हमारा करंट ईयर का एडवांस, ये भी लेस में जाएगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि इस साल के लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर, यानी कि इस साल के लास्ट में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है, अभी तक मिला नहीं है, मतलब वो है 15,000, यानी कि 15,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। एंड मैंने बताया था ना, आपने अपने फॉर्मेट में देखो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कहाँ डाला है, प्लस में। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं, हम उसे ऐड करते हैं, तो आप उसे 15,000 ऐड में डालिए। फिर द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2018 वर रुपीज 8,000। 8,000 ऐसा है जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक मिला नहीं, पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मिला नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब पिछले साल का रहा होगा, 2018 चल रहा होगा, उस समय हमने क्या किया होगा, इसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मान के इसे ऐड किया होगा, इसलिए हम इसका दोबारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो नो ट्रीटमेंट। देन वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, यानी कि इस साल के लास्ट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी पिछले साल के लास्ट में एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो है 18,000, पिछले साल 18,000 हमें एडवांस मिला था इस साल के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर प्रीपेड में, तो इसका अमाउंट वहां डालिए। तो आइए फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है। तो हमने अमाउंट आपने ऐड किए थे, मैंने बताया था ना, तो मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ ताकि आप चेक भी कर लो साथ में। तो सबसे पहले जो अमाउंट दिया था वो दिया था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000, तो हमने यहाँ डाल दिया 5,000। फिर दिया था हमें करंट ईयर का प्रीपेड, यानी कि इस साल दिया है, लेकिन दिया कब के लिए, अगले साल के लिए, तो वो कितना है 10,000, तो हम यहाँ डाल देंगे 10,000। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट दिया था हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल का अभी तक नहीं मिला है, वो है 15,000। और देन लास्ट में हमें दिया था इस साल का, पिछले साल का प्रीपेड जो हमें इस साल ऐड करना होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस जो कि था 18,000। और 8,000 का अमाउंट था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, हम प्रीवियस ईयर में उसे करंट ईयर मान के ऐड कर चुके होते हैं, एक बार ऐड कर दिया ना तो हम दोबारा उसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं।
इनको हमने प्लस किया तो ये आया 4,42,000। 4,42,000 में से 5,000 हमारा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया, तो ये हो गया 4,37,000। एंड 4,37,000 में से 10,000 गया, तो ये आया हमारा 4,27,000। ये अमाउंट मैंने इस साइड इसलिए ऐड किया क्योंकि ये फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। आप चाहो तो ये पूरा वर्किंग नोट के तौर पे कर सकते हो और लास्ट में सिर्फ 4,27,000 अमाउंट डाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि क्लियरली दिखाओ अपने क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में इतना डिटेल्स भी डाल सकते हो। दैट्स योर विश। अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, ठीक है।